नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज हम पहुंचे हैं अलीगढ़ में किसान विराट मेले में, जहां पर मेरे साथ मौजूद हैं यतीश जी। यतीश जी जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, इसके साथ साथ ये राज्य पुरस्कार विजेता हैं और बच्चों को, जो हमारे किसान भाइयों के जो बच्चे इनके सरकारी स्कूल में आते हैं, तो उनको ये ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे खेती किसानी में इन ट्रिक्स की मदद ये ले सकते हैं और गुणा भाग बड़े सरल तरीके से कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान तक पर। मैं यतीश कुमार हूँ, राज्य पुरस्कार प्राप्त। मैं जनरली बच्चों को जो पढ़ाता हूँ या अपना काम करता हूँ, वहाँ हमारे जो गांव में स्कूल है, वो हमारे किसान के ही बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। जब किसान के बच्चे पढ़ते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनको उसकी आवश्यकता होती है कि वो कुछ इस तरह की ट्रिक्स बताई जाएं, जैसे कि किसी खेत का क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालना उसका, या टंकियों में पानी भरा जाता है तो चौकोर टंकी में पानी क्यों नहीं भरते, गोल में क्यों भरते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड हम बना करके काम करते हैं वहाँ बच्चों के साथ। तो जो सरकारी स्कूल है कक्षा 8 तक के, वहाँ तक हम इस काम करते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, किसी भी खेत का क्षेत्रफल निकालना है, वैसे सामान्य रूप से हम बताते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो सीधा इसकी लंबाई या चौड़ाई का गुणा कर दें और उसका आधा कर दें तो क्षेत्रफल आ जाता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी आकृतियां हो सकती हैं, वो आयत भी हो सकता है, वो समलंब भी हो सकता है, वो पतंग चतुर्भुज हो सकता है, वो अवतल चतुर्भुज हो सकता है, बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं। तो ये जो ट्रिक्स है, जैसे आप बच्चों को समझाते हैं आसान तरीके से, क्या ये उन बच्चों को समझ में आती है और वो अमल करते हैं, अपने अपने पिताजी को बताते हैं? हाँ, ये खुद करते हैं बच्चे। कैसे करते हैं? मान लीजिए इसी का मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो मैं कहूँगा इसको ठीक आधा करिए, तो आधा करेंगे। अब वो हम इसको ये आधा किया हुआ पहले ही हमने पीस रख रखा है यहाँ, फिर उनसे कहते हैं इसको ऐसे एडजस्ट करिए इससे कि कोई आयत बन जाए। तो अब देखिए आधा पीस ये वाला ये रहा और यहाँ वाला, हाँ यहाँ वाला ये रहा, तो इसको अब वो एडजस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, खुद स्वयं करते हैं कि ऐसे लगाएंगे ऐसे लगाएंगे। फिर एक स्थिति आती है कि वो आयत बना देते हैं, बच्चे स्वयं करते हैं। तो अब आयत का क्षेत्रफल सब जानते हैं, पहले ही सिखा चुके होते हैं हम आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। जैसे ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से आयत का क्षेत्रफल बच्चे निकाल लेते हैं, इसको सिखा चुके होते हैं हम। तो केवल एक आयत के क्षेत्रफल से वो हर प्रकार का क्षेत्रफल निकाल सकता है। तो अब जैसे इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल जानता है। अब इसकी लंबाई हम देखेंगे तो ये वाली एल ये रही और जो ऊंचाई थी इसकी वो आधी रह गई है, आधी यहाँ आ गई है। जैसे कि आपने बताया कि आपको राज्य पुरस्कार इन सब चीजों के लिए मिल चुका है, तो ये और जो आम पढ़ाई होती है, किताबी जो ज्ञान होता है, और उससे ये हटके कितना आप इसको अलग मानते हैं? देखिए मेरा मानना ये है कि किताबों में सब कुछ है ये चीज़ें, लेकिन उसको हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हमें अप्लाई करने के लिए इनको एक्टिविटी बेस्ड बनाना चाहिए। जो किताबों में है वो तो, अब किताबों में ये चीज़ें रखी नहीं जा सकती, वहाँ लिखित में काफ़ी कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने भी कुछ नवाचार डाल देते हैं कि यदि इसको ऐसे बच्चे करेंगे तो बच्चे बड़े एक्टिविटी उनको अंदर से आएगी और स्टिमुलेट होंगे, मतलब उनको उद्दीपन पैदा होगा और वो निश्चित रूप से इसके एरिया निकालने का एक स्थायी ज्ञान बना पाएंगे। दूसरा एक बात और बताऊंगा, ये तो अलग अलग क्षेत्रफल, लेकिन ये एक फार्मूला हमने डेवलप किया है कि इसमें किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किसी भी आकृति का, कैसी भी हो, उसका मात्र एक फार्मूला है। वो सारे क्षेत्रफल इक्वल टू, हाँ हाँ, हाफ बी प्लस सी माइनस 1। और ये क्या है, इसमें बी जो है वो इस आकृति की बाउंड्री पर पड़े हुए बिंदुओं की संख्या है। जैसे इसमें देखेंगे तो ये 4 बिंदु इधर और 4 बिंदु इधर, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ 12 वैल्यू लगा देंगे। और इसके अंदर, आकृति के अंदर जितने बिंदु खाली पड़े उनको सी की जगह लगा देंगे और आपको उसका उत्तर मिलेगा, इसका एरिया निकल आएगा। तो ये चीज़ हर आकृति पे लागू होती है। तो जब ये पढ़ाई आप बच्चों को कराते हैं, किसान भाइयों के बच्चों को कराते हैं, तो उनका क्या रेस्पॉन्स आता है? किसान खुश लगता है? हाँ, कुछ वो खुद कहते हैं, कह रहे वो जब निकालने बैठते हैं अपने खेतों का एरिया तो उनके बच्चे ही निकाल के दे देते हैं कि डैडी या पापा मैं बताऊं इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो वो बड़ी आसानी के साथ एरिया वगैरह निकाल दें। तो इस तरह से यही नहीं, हमारे पास बहुत सारे आइटम हैं जो बच्चों को खेल ही खेल में सिखाने के साधन हैं। उदाहरण के लिए ये बहुत सारी आकृतियां हैं। अब हम वर्गाकार आकृति की बात करते हैं, तो अब ये वर्ग है। अब किताबों में भी दे रखा है वर्ग, लेकिन सही मायने में ये वर्ग है। वर्ग वो चीज़ होती है जिसमें खाली बाउंड्री लाइन दिखाई देती है, जिसमें हाथ अंदर डालें तो वो खाली हो, वो वर्ग है। यदि ये ढका हुआ होता तो ये फिर कहलाता हमारा
वर्गाकार पटल। तो ये पटल नहीं है, वर्ग ये होता है वास्तव में। इसी से समचतुर्भुज ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। तो इसी से एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे हैं और सीख रहे हैं, इसी से समचतुर्भुज बन जाता है। उसको फिर बच्चे कॉपियों में करते हैं। इसी तरह से सारी आकृतियां हैं। ये आयत है तो समांतर चतुर्भुज बनता है। ये पतंग चतुर्भुज है, इसी से एक नया चतुर्भुज बनता है जिसको कभी किसी ने सुना ही नहीं होगा। देखो ये अवतल चतुर्भुज है। ये भी चतुर्भुज है, लोग जानते नहीं इसके बारे में। ये चतुर्भुज है और स्पेशल चतुर्भुज होता है, इसे अवतल चतुर्भुज कहते हैं। अवतल का मतलब दबा हुआ तल, ऐसा किसी चतुर्भुज में नहीं होता। यही एक ऐसा है जिसमें अवतल बोला जाता है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड हम इसको बनाते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से हम पढ़ाते हैं। तो ये थे हमारे साथ यतीश कुमार जी, जिन्होंने बताया कि कैसे देश के किसानों के बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं और अलग तकनीक से पढ़ा रहे हैं, जो कि बच्चे उसमें रुचि लेते हैं और कहीं ना कहीं उसका वो उपयोग अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने खेतों को नापने में भी करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। धन्यवाद।